जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं आते, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं और जिनको फिजिक्स के फार्मूले याद नहीं होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि फिजिक्स के सवालों को, जिन सवालों को आप नहीं कर पा रहे थे, वो कितने आसान होते हैं और जिन सूत्रों को आप रटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाते थे, आज वो बिल्कुल आसानी से और ट्रिक से याद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 न्यूमेरिकल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इससे सवाल पूछे गए हैं, वो भी लॉन्ग आंसर में पूछे गए। तो चलिए चैप्टर के सवालों को आसान बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिक से इस चैप्टर के फार्मूलों को याद करते हैं। वो ट्रिक क्या है बच्चों? आपको इस सर्किट चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है, एल, सी और आर के बारे में। एल जिसका प्रतिरोध आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस याद रखना है, एक्सएल होता है। विभव यानी वोल्टेज याद रखना है, इसका वीएल होता है। सी जिसका प्रतिरोध आपको याद रखना है, एक्ससी होता है और इसका विभव जो होता है बच्चों वो वीसी होता है। आर जिसका प्रतिरोध स्वयं आर ही होता है और इसका वोल्टेज बच्चों होता है वी आर। इसके बाद बच्चों याद करते हैं कि आर एल सर्किट, टोटल 7 सर्किट में हम लोगों को 4 सर्किट पढ़ने हैं क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आर एल सर्किट में बच्चों अगर आपको वी का फार्मूला बनाना है, इफेक्टिव वोल्टेज यानी परिणामी विभव का फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ट्रिक से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट लगाना है। इसके बाद आर का वी, वी का मतलब क्या है? विभव, और भी आर का बच्चों विभव क्या होता है? वी आर। तो आप वी आर का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस एल का विभव, बच्चों एल का विभव आप जानते हैं वी एल होता है, तो आप वी एल का स्क्वायर लिख दीजिए। बच्चों यही फार्मूला है इफेक्टिव वोल्टेज इन आर एल सर्किट, परिणामी विभव का फार्मूला आर एल पर। इसके बाद बच्चों जेड जिसका नाम है प्रतिबाधा, इम्पेंडेंस। इम्पेंडेंस का बच्चों फार्मूला कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान सा है। जेड इसको आप प्रतिरोध कहेंगे और आर का प्रतिरोध, आर का बच्चों प्रतिरोध आर ही होता है और एल का प्रतिरोध बच्चों आप जानते हैं एक्सएल होता है, तो एक्सएल का स्क्वायर लिख देंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या सबसे पहले रूट लगाना है और जो भी आप सर्किट पढ़ रहे हैं, अगर विभव का है तो उसके विभव वाले मान को रखिए और अगर जेड पढ़ रहे हैं यानी कि प्रतिरोध के बारे में अगर है तो उसके प्रतिरोध वाले टर्म्स लिख दीजिए, उसके रेजिस्टेंस वाले टर्म्स लिख दीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके बाद पाई का फार्मूला क्या है? पाई का फार्मूला बच्चों कलांतर फेज डिफरेंस टेन इनवर्स। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? टेन इनवर्स लिखना है। इसके बाद आर का, आर बच्चों याद रखेंगे, आर को आप बेस पढ़ेंगे यानी आधार पढ़ेंगे। एल और सी बच्चों ये लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और टेन का आप फार्मूला जानते हैं, सबसे पहले बच्चों होता है लंब बटे आधार। टेन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आर में बच्चों कौन सा परपेंडिकुलर है? तो आप कहेंगे एल, क्योंकि एल और सी परपेंडिकुलर होंगे। तो एल परपेंडिकुलर, तो वी एल ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हम लोग विभव वाला फार्मूला बना रहे हैं पाई का। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? आर। आर का बच्चों विभव क्या होता है? वी आर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वी आर। अब वी आर को कुछ बच्चे सोच रहे हैं नीचे क्यों रखा है, क्योंकि बच्चों अभी बताया आर क्या है? बेस, और टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा। अगर बच्चे इसी फार्मूले को हम लोग बच्चों प्रतिरोध के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो एल का प्रतिरोध क्या होता है? एक्सएल, और आर का प्रतिरोध बच्चों आर ही होता है। तो ये फार्मूले सारे बन के तैयार हो गए आर एल सर्किट में। अब अपनी कॉपी में आप वीडियो को पॉज करिए और आरसी सर्किट के सारे फार्मूले बनाइए, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपने सारे फार्मूले बना लिए हैं। चलिए वी का फार्मूला मैच कराइएगा। सबसे पहले रूट लगाना है। आर का वी यानी कि वी आर विभव, सी का विभव बच्चों वी सी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये फार्मूला जरूर बनाया होगा। जेड बच्चों क्या है? प्रतिरोध, इम्पेंडेंस, प्रतिबाधा। आर का प्रतिरोध बच्चों आर ही होता है और सी का प्रतिरोध बच्चों एक्स सी होता है। स्क्वायर भी लगाते चलना है। इसके बाद पाई का फार्मूला कैसे बनाना है? टेन इनवर्स लिखना है। लंब इन दोनों में बच्चों कौन है? सी लंब है। सी का विभव वी सी, आधार क्या है? आर, तो वी आर। अगर इस फार्मूले को बच्चों हम लोग विभव में ना लिख के, फेज डिफरेंस का फार्मूला विभव में ना लिख के प्रतिरोध में लिखें, तो बच्चों सी और आर में कौन सा रेजिस्टेंस है? सी, मतलब लंब क्या है? सी है और सी का बच्चों प्रतिरोध होता है एक्सी, आर का बच्चों प्रतिरोध स्वयं आर ही होता है, ठीक है? चलिए अब एलसी सर्किट के फार्मूले बनाते हैं। एलसी सर्किट में बच्चों आप देखेंगे एक खास बात है कि कभी भी किसी सर्किट में अगर आपको एल और सी एक साथ नजर आते हैं, किसी भी सर्किट में अगर आपको एल और सी एक साथ नजर आते हैं, तो दोनों को कंबाइन लिखना है और माइनस लगाना है बीच में। जैसे एल का विभव वी एल, सी का विभव वी सी, दोनों एल और साथ आ रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, का होल स्क्वायर करेंगे।
आर है नहीं तो आगे आर लिखेंगे नहीं, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो वी का बच्चों फॉर्मूले वी एल माइनस वी सी बन जाएगा। जेड प्रतिबाधा इम्पेंडेंस का फार्मूला कैसे आएगा बच्चों, जेड अंडर रूट लगाना है, एल का प्रतिरोध एक्सएल, सी का प्रतिरोध एक्ससी, दोनों जब साथ आएंगे क्या लगाना है माइनस, फिर क्या लगा देना है स्क्वायर, होल स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल, तो जेड का फार्मूला क्या आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने यहाँ तक सारे फार्मूले बना लिए हैं। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है एलसीआर, उस पर चलते हैं बच्चों। एलसीआर सर्किट में सबसे पहले हम लोग फार्मूला बनाएंगे वी का मतलब है परिणामी विभव इफेक्टिव वोल्टेज। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाना है आपको अंडर रूट, मेरे साथ दोहराइए, सबसे पहले क्या लगाना है अंडर रूट एल का विभव, तो आप कहेंगे सर वी एल, सी का विभव वी सी, एल और सी जब भी साथ आएंगे तो क्या लगाएंगे माइनस का होल स्क्वायर, प्लस आर का विभव बच्चों क्या हो जाएगा वी आर का स्क्वायर, और ये फार्मूला है बच्चों परिणामी विभव का इन एलसीआर सर्किट। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जेड जिसका नाम है प्रतिबाधा इम्पेंडेंस, बच्चों इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसमें प्रतिरोध लिखे जाते हैं, तो एल का बच्चों प्रतिरोध क्या होता है रेजिस्टेंस एक्सएल, सी का रेजिस्टेंस एक्ससी, दोनों साथ आए क्या लगा दीजिए माइनस, और आर का रेजिस्टेंस बच्चों आर ही होता है, तो जेड का इम्पेंडेंस का फार्मूला ये बन गया। इसके बाद अगर बच्चों बात की जाए कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस, पाई का फार्मूला कैसे लिखते हैं, सबसे पहले टेन इनवर्स लिखते हैं, विभव में बनाते हैं पहले विभव में, तो एल और सी लंब होते हैं, तो टेन का फार्मूला लंब बटे आधार यानी लंब को ऊपर लिखना है, तो एल का विभव वी एल, सी का विभव वी सी, साथ आएंगे क्या लगाएंगे माइनस, आर का बच्चों विभव क्या होता है वी आर, इसको नीचे। इसके बाद पाई का एक और फार्मूला बनाया जा सकता है, वो किसमें प्रतिरोध के पदों में, तो एल का प्रतिरोध एक्सएल, सी का प्रतिरोध एक्ससी, साथ आएंगे क्या लगाएंगे माइनस, अपॉन में क्या लिखेंगे आर। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारे फार्मूले बनाने हुए ट्रिक से आ गए होंगे, कोई सा भी सर्किट हो आप उसका नाम लिखें उसी से फार्मूले बनाए। चलते हैं पहले न्यूमेरिकल। बच्चों पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है जो कि 2013 में और 6 में आ चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में। वो क्या सवाल है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर द्वारा नापे गए विभवांतर VL, VC और VR क्रमशः रिस्पेक्टिवली 20 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट हैं, तो इतनी वैल्यू को लिखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स में क्या लिखा है VL, फिर बच्चों क्या लिखा है VC, फिर क्या लिखा है VR। VL की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है, VL की वैल्यू सवाल में बच्चों 20 वोल्ट दी गई है, VC की वैल्यू बच्चों सवाल में 11 वोल्ट दी गई है, और VR की वैल्यू बच्चों सवाल में 12 वोल्ट दी गई। आगे पढ़ते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 परिणामी विभवांतर इफेक्टिव वोल्टेज बच्चों आपको बताना है, यानी कि टोटल V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरे नंबर पे क्या बताना है, परिणामी विभवांतर तथा परिपथ में धारा में कलांतर। कलांतर बच्चों फेज डिफरेंस आपको इस सवाल में बताना है, यानी कि पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे अभी जितने भी सर्किट मैंने आपको पढ़ाए हैं 4 सर्किट में ये कौन सा सर्किट है। चलिए जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें एल भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो एलसीआर सर्किट है। तुरंत आप नाम लिख लीजिए LCR। अब LCR में आपको V का फार्मूला, जिन बच्चों को नहीं आता फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी वो भी सीख सकते हैं। L का तो VL हो जाएगा, C का VC हो जाएगा, क्योंकि V का फार्मूला लिखना है, C में तो VC, L का तो LC। साथ आएंगे क्या लगाएंगे माइनस, साथ का मतलब L और C साथ देखे तो माइनस, R से क्या बन जाएगा VR का स्क्वायर। बच्चों सभी की वैल्यू को रखना है, कैलकुलेशन देखिए। VL की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी है 20, VC की वैल्यू कितनी है 11, VR की वैल्यू बच्चों कितनी है 12। तो यहाँ से कह सकते हैं कि VL इजक्वल टू 20 में जब बच्चों यहाँ पे हम लोग 11 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो V इजक्वल टू अंडर रूट बच्चों 9 का वर्ग 81 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि V इजक्वल टू 4 और 1 5, 8 4 12, 2 और 5, 2 2 1 और 1 2। तो यहाँ से बच्चों क्या कह सकते हैं 225 किसका वर्ग होता है 15 का, यानी जो परिणामी बच्चों वोल्टेज है वो कितना आ चुका है 15 वोल्ट। बच्चों सेकंड पार्ट इस सवाल में लिखा है कि फाई का आपको आंसर निकालना है। बच्चों फाई के मैंने 2 फार्मूले सिखाए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए फाई का कौन सा फार्मूला आएगा। आप पहले वैल्यू देखिए, विभव दिए गए हैं, वोल्टेज गिवन है, इसका मतलब है फाई के 2 फार्मूले में से वो वाला फार्मूला लगेगा जिसमें वोल्टेज वाले टर्म्स आते हैं। तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर,
आपने बताया था कि एल और सी इसको पढ़ा जाता है लंब, और आर को क्या पढ़ा जाएगा, आधार के रूप में लिया जाएगा। 10 का फार्मूला आप जानते हैं, लंब बटे आधार, तो एल का वी एल, सी का वी सी, एल और सी साथ आए माइनस, और आर का वी आर। तो 5 बराबर आप कह सकते हैं कि 10 इनवर्स। बच्चों वी एल की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 20, तो वी एल की जगह आप क्या रख देंगे, 20, माइनस वी सी की जगह सवाल में 11 दिया गया है, वी आर की जगह बच्चों सवाल में 12 दिया गया है। ठीक है, तो 5 बराबर यहाँ से कह सकते हैं 10 इनवर्स। बच्चों 20 में 11 घटाओगे 9 बचेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 12, तो 5 बराबर 10 इनवर्स। बच्चों 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 का 9, 3 चौके 12, तो फेज डिफरेंस यानी दूसरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न चित्र में एलसीआर परिपथ प्रदर्शित है। आपको सवाल खुद बता रहा है कि एक एलसीआर सर्किट गिवन है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर 100 साइन 500 t परिपथ से जुड़ा हुआ है। परिपथ के लिए गणना कीजिए। नंबर 1 प्रतिबाधा इम्पेंडेंस, दूसरे पे आपको ज्ञात करना है शक्ति गुणांक, और तीसरे पे आपको निकालना है धारा का शिखर मान। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको इस सवाल में बताना है प्रतिबाधा यानी कि Z बराबर क्वेश्चन मार्क, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, धारा का शिखर मान जिसको डिनोट किया था आई नॉट से आई नॉट। अब इस सवाल को लगाना कैसे, तो सबसे पहले आप देखिए इन बच्चों से सवाल नहीं लगता है, वो गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप फिगर में पहले ये देखिए कि डाटा क्या दिया गया है। आप जानते हैं ये आर होता है प्रतिरोध, यानी आर की वैल्यू सवाल में बच्चों कितनी गिवन है, 40 ओम। बच्चों ये जो वैल्यू होती है स्प्रिंग जैसी संरचना आप देख रहे हैं, बच्चों जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको याद कर लेंगे, ये एल है, और एल की वैल्यू बच्चों सवाल में 0.16 हेनरी, एच का मतलब है हेनरी। ये बच्चों होता है सी की वैल्यू सवाल में दी गई है 40 माइक्रोफैरेड। क्या आपको दिख रहा है यहाँ तक? चलिए इसके बाद बच्चों आपको जेड निकालना है, और अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि जेड एलसीआर सर्किट में अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर, यानी बगैर एक्सएल और एक्सी के आप जेड नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले एक्सएल निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी बच्चों आप देखिए सवाल में एक वैल्यू और गिवन है वी बराबर क्या दिया गया है, 100 साइन 500 टी। तो बच्चों याद रखेंगे एक इक्वेशन होती है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों वी नॉट की जगह अगर आप ध्यान से देखें तो 100 लिखा है, ओमेगा की जगह बच्चों अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो 500 लिखा है। फिर सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एक्सेल। एक्सेल का फार्मूला बच्चों याद कर लेंगे ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सेल बराबर ओमेगा की वैल्यू 500 है, एल की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी गिवन है, 0.16। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो एक्सेल बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 16। 16 का गुणा बच्चों 5 से कराओगे तो एक्सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 ओम। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक एक्सेल की वैल्यू निकालना समझ में आया। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे सवाल में एक्सी। एक्सी कैसे निकालेंगे, एक्सी बराबर बच्चों फार्मूला याद करेंगे 1/ओमेगा। तो एक्सी बराबर 1/ बच्चों ओमेगा की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है, 500। सी की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी गिवन है, 40, वो भी माइक्रो में। 40 माइक्रो को बच्चों चेंज किया जाता है 10 की पावर -6 से। अब यहाँ से कैलकुलेशन बच्चे सीखेंगे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है ध्यान दें। बच्चों 2 जीरो ये दिख रहे हैं, 1 जीरो ये दिख रहा है, तो टोटल आप कितने जीरो देख रहे हैं, 3 जीरो देख रहे हैं, वो भी कैसे, पॉजिटिव। 6 जीरो कैसे देख रहे हैं, नेगेटिव। 3 + 6 माइनस, तो आप कहेंगे सर -3 बचेगा। -3 को बच्चों अगर ऊपर भेज दिया जाए तो प्लस के 3 जीरो बचेंगे, प्लस के 3 जीरो बचेंगे, वैसे लिख दें। 5 का गुणा बच्चों 4 से कराओगे तो 20 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 को 100 से काटोगे बच्चों कितना आएगा, 50। यानी एक्सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 50 ओम। लेकिन हमें इस सवाल में बच्चों पहले पार्ट में क्या बताना है, जेड बताना है। तो आप कहेंगे सर जेड का फार्मूला आपने एलसीआर में बिल्कुल ट्रिक्स बता दिया है। क्या वो ट्रिक है, अंडर रूट लगाना है। एल का जेड होता है बच्चों एक्सएल, सी का जेड होता है बच्चों एक्सी, दोनों जब भी साथ में लिखेंगे माइनस, और आर का बच्चों प्रतिरोध होता है आर स्क्वायर। ओके, नाउ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट। क्या आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक। एक्सएल की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी आई है, 80। एक्सी की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी आई है, 50। और आर की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी लिखी गई है, 40। 80 में बच्चों जब 50 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर जेड,
बराबर अंडर रूट के अंदर 30 बचेगा प्लस 40 का स्क्वायर। बच्चों 30 का स्क्वायर आप जानते हैं 900 होता है, 40 का स्क्वायर बच्चों आप जानते हैं 1600 होगा। तो जेड बराबर 16 में से बच्चों 900 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2500। 2500 में बच्चों 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और 100 किसका होता है 10 का। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 50 ओम आ रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद बच्चों इसमें दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है कॉस फाई, जिसका नाम है शक्ति गुणांक। तो बच्चों याद रखेंगे शक्ति गुणांक का एक फार्मूला है कॉस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। क्या होता है फार्मूला? आर अपॉन जेड। यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि कॉस फाई बराबर बच्चों आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू बच्चों इस सवाल में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है 40। बच्चों जेड की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 50, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 शक्ति गुणांक 4/5। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो कॉस को उधर भेज देते हैं। तो फाई बराबर वो आंसर देना चाहते हैं कॉस इनवर्स 4/5, जबकि बच्चों फाई का आंसर दे रहे हैं। फाई क्या है? फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर है। शक्ति गुणांक पूरा का पूरा कॉस फाई होता है, तो फाई आप कॉस को उधर ना भेजें क्योंकि कॉस फाई ही पूरा शक्ति गुणांक है। तीसरा पार्ट बच्चों इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, जिसमें आई नॉट ज्ञात करना है। बच्चों तीसरे पार्ट में इसमें आई नॉट निकालना है, और आई नॉट कैसे निकालेंगे, बहुत बेहतरीन फार्मूला है। आप ओम का नियम जानते हैं, क्या होता है वी बराबर आई आर, होता है कि नहीं होता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, वी को वी नॉट लिख देना है, आई को आई नॉट लिख देना है, और आर को जेड लिख देना है। बड़ी आसानी से आपने फार्मूला, क्योंकि वहां भी आर प्रतिरोध था और जेड भी बच्चों एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही होता है, बस उसका नाम प्रतिबाधा है, इम्पेंडेंस। वी नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई थी 100, आई नॉट कैलकुलेट करना है, और जेड की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी आई है 50। यहाँ से कह सकते हैं 50 को 100 से काटोगे तो आई नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर निकल के आएगी। आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आएगी। आपको यहाँ चीज़ें कम दिख रही होंगी, तो आई नॉट की वैल्यू 2 एम्पियर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी, फार्मूले भी आपको याद हुए होंगे, और आपने न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल कैसे लगाने आपने ABC का होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादातर अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।